अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो सबसे ज़्यादा आने वाले कमेंट्स हैं पिछले दिनों के, उनको मैं अगर इकट्ठा करूँ तो दो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। एक तो हम यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री में हैं और हमारे पेरेंट्स साथ हैं, हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट हैं और हमारे पेरेंट्स के पास नॉर्मल कार्ड हैं, हम जर्मनी में कैसे आके सेटल हो सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि हमारी फैमिली मेम्बर में बच्चा या कोई भी बंदा एक डिसकैपेसिटी, स्पेन में कहते हैं हैंडीकैप है, माजूर है, उनके पास कोई 50%, 30, 60, 70, 80 कोई ना कोई सर्टिफिकेट है जिस बेस पे आके जर्मनी में हमें और किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं या बड़ों में से कोई हो तो गवर्नमेंट जो है उस मामले में कोई ना कोई आपकी हेल्प करती हैं, स्पेशली मेडिकली। और या बच्चे अगर स्कूल जाने वाले हैं तो उनको उस तरह के स्कूल में दाखिल किया जाता है, प्लस गाड़ी आती है स्पेशल लेने, और प्लस उसके अलावा पैसों की भी हेल्प की जाती है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आ जाती है बात पेरेंट्स की। जर्मनी की कंडीशन भी दूसरे मुल्कों से कोई मुख्तलिफ नहीं है। 2025 के बाद से अभी तक बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़ हैं और फैमिली रियूनिफिकेशन में आके भले आप यूरोपीय यूनियन सिटीजन्स हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्रंकनका से, जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और पहला 1 साल काम करना 100% ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका काम छूट जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ सपोर्ट देती है। नहीं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ते हैं तो फिर आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ती है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि स्पेन में अगर आप काम कर रहे हैं, आपने साल 1.5 साल काम कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी अगर काम आपका छूट भी गया तो आपसे कोई पैसे मांगेगा डॉक्टर चेक करने के या दवाई के, या महीने के महीने कोई ना कोई आपको बिल आ जाएगा। जर्मनी में चीज़ें इसके अपोजिट हैं। जर्मनी में अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपने एक महीने का 250 से 300 यूरो, अगर आप अकेले बंदे हैं तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस का देना है, और अगर फैमिली के साथ हैं तो 600-700 यूरो भी बन जाता है। हालांकि जर्मनी में अगर आप उर्लू पे भी चले जाएं, छुट्टियों में चले जाएं, और एक महीना अगर आपको कंपनी ने छुट्टियां दी हुई हैं और आप 15-20 दिन ऊपर एक्स्ट्रा रह रहे हैं और कंपनी उसको फैसिलिटेट नहीं कर रही, तो वो जो एक्स्ट्रा दिन के होते हैं ना, वो भी आपने क्रंकनका से मेडिकल चार्जेस देना होते हैं। माँ बाप की सूरत में वो कवर नहीं होंगे, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आएंगे। अभी तो आजकल जो कानून चल रहा है वो यहाँ तक आ गया हुआ है कि अगर कर रहे हैं वो, उसके ऊपर बात अभी बहस हो रही है कि अगर बीवी आपकी काम नहीं कर रही, हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो अभी जिस तरह मेरी फैमिली इंश्योरेंस है, मेरी बीवी काम नहीं कर रही तो उनके जितने पैसे मैं खुद पे कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो नेक्स्ट कर रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर काम नहीं करेगा तो 250 यूरो आप खुद देंगे। गवर्नमेंट जो इस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो मुझे अच्छी तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। फैमिली के साथ आना, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है और आपके माँ बाप के पास यूरोपियन फैमिली मेंबर वाला रेजिडेंस कार्ड है, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपकी तनख्वाह यहाँ पे ठीक है। मेन चीज़ है कि आपने उनका आके रेजिडेंस कार्ड चेंज करवाना है। जर्मनी में इजीली चेंज हो जाएगा, उनको जर्मनी में आके यूरोपियन फैमिली मेंबर वाला कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आपकी तनख्वाह, नेट इनकम, आपने सपोर्ट को उनको शो करनी है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं 13 स्क्वायर मीटर पर पर्सन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करता हूँ। हम अगर 5 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, तो मेरे पास इतनी स्पेस का घर है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आपके फैमिली को, आपके माँ बाप को, पेरेंट्स को वो कार्ड दे देंगे, कोई मसला नहीं है। मेन प्रॉब्लम आएगा बाद में जाके हेल्थ इंश्योरेंस का। माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो कवर नहीं करती, और अगर वो कवर करें तो 500-600 यूरो तक आपको एक्स्ट्रा में उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। इटली की तरह नहीं है, पुर्तगाल की तरह नहीं है, स्पेन की तरह नहीं है। आपने यहाँ पे आके पहले अपना होमवर्क करना है, सारा कुछ अकेले आएँ, यहाँ पे चेक करें, फिर कोई स्टेप लीजिएगा। और अभी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा टफ़ है। मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मेरी आधी फैमिली के पास, और हमें हर 6 महीने के बाद जो किंडरगार्टन बच्चों का वजीफ़ा होता है, मानने वाले ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक मेरे बैग में लेटर पड़े हुए हैं, मैंने आज फिल करने थे, मैं साथ ही काम पे ले आया हूँ, कि आपने यहाँ पे हर 6 महीने के बाद इनको बताना होता है जी आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हालांकि उनको भी पता है मैं काम कर रहा हूँ, टैक्स जा रहा है मेरा, क्रंकन कैसे जा रहा है, लेकिन चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा पुछ पड़ताल बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ थोड़ी लाइफ आसान है, और अगर माँ बाप को आपने ऐड करना है तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, नामुमकिन नहीं, लेकिन आपको उतनी बड़ा सैलरी पैकेज, आपको उतनी बड़ी नेट इनकम, आपको उतना अपना फाइनेंशियल सिचुएशन शो करना पड़ेगी। दूसरी बात आ जाती है डिस्कैपेसिटी की, जो हैंडीकैप हैं। पहली तो बात यह है कि अल्लाह पाक कभी किसी के बच्चे को, किसी फैमिली मेम्बर को हैंडीकैप ना ही करें, यह हमारे हाथ पास में नहीं है। हर चीज़ अल्लाह पाक की तरफ से आती है। कई दोस्त ऐसे हैं मेरे जानने वाले जिनके बच्चे बेचारे 90%, 95% तक माजूर हैं, व्हील चेयर पे हैं, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बड़े हैं, सब कुछ है।
वो जर्मनी में आके तो बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जो सबसे पहले आती है ना वो क्रंकन कासे की वैगन, कि अगर आपका बच्चा फुल बीमार है, माजूर है, तो सम टाइम आके अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे, आपका कोई टैक्स वगैरह नहीं गया हुआ, तो चीज़ें आके आपको डायरेक्ट मिलना मुश्किल हो जाती हैं। कि आपको ये जो सर्विसेज हैं, रेस्क्यू सर्विसेज जो घर में आती हैं, गाड़ी आपको उठा के लेके जाती है बच्चे को, या हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट की हद तक तो बिल्कुल आपका इलाज हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसको हैंडीकैप के पैसे मिलेंगे या माजूर होने वाले वो सिस्टम में इंदराज होगा, तो वो टाइम लगता है। वो इतना टाइम लगता है कि 1.5 से 2 साल भी लग जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो गवर्नमेंट ने, इदारों ने ये देखना होती है कि ये बंदा भी आया दूसरे मुल्क से, पूरी फैमिली को लेके, किंडरगार्टन से मिल रहे हैं, शुशलाग से मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेट इनकम कम है और एक ही बंदा कमाने वाला है, तो आप वोन गेल्ड भी ले रहे हैं, आप की फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस भी हुई है, और अभी आप हैंडीकैप के जो गेल्ड हैं पैसे उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो फिर वेट करते हैं, वो एकदम से डिसीजन नहीं करते। 1.5 से 2 साल का अर्सा लग सकता है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन, डॉक्टरों का जो यहाँ पे टीम्स होती हैं वो दोबारा से उस चीज़ की जांच पड़ताल करती हैं। बाप का अपने बच्चों को अगर कोई इस तरह का मसला हो तो उसमें कवर करना आसान है। अगर आप एक औलाद हैं और आपके पेरेंट्स इस कंडीशन में हैं, तो उनको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती मशवरा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, आप ये वाला स्टेप नहीं लें। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स वहीं पे सेफ़ ज़्यादा, क्योंकि मैं भी स्पेन में रहा हूँ, 20 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ का जो निज़ाम है वो डिफरेंट है, थोड़ा इजी है, वो इतना बर्डन आप पे नहीं करते, और वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पे चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अगर आप 1000, 1200, 1500 यूरो ज़्यादा लेंगे, तो फिर आपके पैसे भी उतने ज़्यादा कटेंगे। आपको सर्विसेज जो है ना, शुरू में 1.5-2 साल वो हायर उनको, आई मीन उनकी सर्विसेज हासिल करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है यहाँ पे। और मैं ये नहीं कि कोई, आई मीन सिर्फ बातों बातों में बता रहा हूँ, ये मैं भी आज पेपर लेके आया हूँ। जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना, वो जानते हैं कि ये देखें फैमिली इनका से, ठीक है ना, ये सारे पेपर्स हैं, ये 5-6 पेपर है मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ 2 बच्चों के किंडरगार्टन आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। मैं काम करता हूँ, जिस दिन से पहले दिन से है मैं काम कर रहा हूँ, और हर 6 महीने के बाद जांच पड़ताल, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बीवी काम क्यों नहीं कर रही है, अच्छा फलां बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा वो हाउस बिल्डिंग कर रहा है, तो कितने पैसे आ रहे हैं, अच्छा आप मुल्क छोड़ कर तो नहीं गए आप, ये तो ये सारी चीज़ें फिर आपको समझ नहीं आती, लैंग्वेज नहीं होती है, निज़ाम नया होता है, आपका कोई हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई बंदा हेल्प नहीं करता। जो सीधी सी बात है, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, मगन है। जो चीज़ें हम सोचते हैं ना दूसरे कंट्री में रहते हुए जर्मनी के बारे में, वो आते ही 1-2 महीने में हमारी हवा निकल जाती है, और फिर आपके लिए वापस जाना भी मुश्किल हो जाता है। काम कोई भी करें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ, मेरे पास एक ड्राइवर हैं, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दें, उनके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत दें, वो सारी फैमिली के पास स्पेनिश पासपोर्ट है, और अक्सर उनसे बात होती रहती है, और वो 2 साल के बाद जाके कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगी हमें। हालांकि वो स्पेन से यहाँ पे इसी गर्ज से आए थे कि अपने बच्चे का इलाज हो जाए, और यहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया बाकायदा से कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बात करने का मकसद है कि जो भी आप काम करें, बड़ा सोच समझ के करें। जिस कंट्री में आप हैं, अगर आप अपनी लाइफ से अमीर होने का ना सोचें, ये ना सोचें कि हमने अमीर होना है। आप जर्मनी अमीर आके नहीं हो सकते। आप जर्मनी अमीर पता कौन होता है? जो आके जालम लेता है, और वो को 5-7 साल जड़ा ना गवर्नमेंट, वो पहले की बातें थी। 2025 के बाद ये सारा उन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया हुआ है। अमीर होने वाला को जो जालम पे आके अमीर होंगे, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हुई हैं। बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत है। यहाँ पे अगर आप 2 बच्चे हैं, आपके मियाँ बीवी हैं, तो आपको मिनिमम जो है ना 2000 से 2500 यूरो जो है ना, वो चलते सिस्टम को चलते रखने के लिए चाहिए। क्योंकि आपने जॉब शुरू करनी है, तनख्वाह की रसीदें आनी हैं, फिर आपके पेपर सबमिट होने हैं, फिर जाके किंडरगार्टन लगने हैं, फिर जाके सारे निज़ाम चलने हैं। तो शुरू में काम का करना बड़ा ज़रूरी है। और मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो आप 1 महीना मैनेज नहीं कर पाएंगे अगर आपको जेब से देना पड़े या काम के अलावा देना पड़े। पेरेंट्स को बहुत मुश्किल होगी सिर्फ आपकी सैलरी के ऊपर कवर करना। और अगर आपके बच्चों में से कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, हैंडीकैप की या इस तरह की डिस्कैपेसिटी वाली, तो वो भी चीज़ें हाँ वो कवर हो जाएंगे फैमिली के अंदर, फैमिली इंश्योरेंस के अंदर, मेडिकल के अंदर, सारा कुछ। लेकिन अगर जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से ना, वो बहुत टाइम लगता है।
लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च भी करें। ये वो बातें हैं जिनको मैं फेस कर रहा हूँ यहाँ पे रहते हुए। टेक केयर, फी ईमान अल्लाह।